जा रहा। हाँ बेबी कैसे हो, खाना नहीं खाई? अरे बेबी तुम खाना नहीं खाएगी तो हम भी नहीं खाएंगे। जिम विम कर लिया? ये पिंटू की एक लात मारा डायरेक्ट पृथ्वी से बाहर। ठीक है, अब बताओ ये जो विजय है ये आ गया रानी के पास। किसके पास आ गया? रानी के पास। अब बताओ यहाँ पे पिंटू रानी था, अब क्या हो जाएगा? अरे विजय रानी। तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे क्रिसमस सीजन 161 पे। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10 का साइंस का पहला चैप्टर जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो आज इसे एक ही वीडियो में सारा खत्म कर देंगे, जैसे वन शॉट रिवीजन भी बोलते हैं। तो एक ही वीडियो में सारा रिवीजन कर लेंगे और जितनी भी अभिक्रियाएं हैं इन सबके जो एग्जाम्पल है, जो उदाहरण है, उसको फिर अलग से हम लोग याद कर लेंगे या फिर जब मॉडल क्वेश्चन पेपर करेंगे तब कर लेंगे। क्योंकि अगर इस वीडियो में वो उदाहरण देखेंगे तो फिर बहुत ज्यादा ये लंबा वीडियो चल जाएगा और समझने में थोड़ा दिक्कत होगा। इसलिए जो इन अभिक्रियाओं के जो एग्जाम्पल्स है उसको दूसरे वीडियो या फिर जो मॉडल पेपर सॉल्व करेंगे उसमें देख लेंगे। ओके, तो हम लोग का जो टारगेट रहेगा, ये जो बोर्ड में लिखा हुआ है रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक समीकरण, रसायन अभिक्रिया के प्रकार, संयोजन, वियोजन जो भी है, इन सबको लाइन बाय लाइन देखेंगे और पढ़ेंगे। लगभग वीडियो 1 घंटा के आसपास रहेगी और उसी में ही हम लोग कंप्लीट कर लेंगे ये पूरा टॉपिक्स। एक ही वीडियो रहेगी और ये जो चैप्टर है एक ही चैप्टर, ये जो चैप्टर है ये एक ही वीडियो में टोटल खत्म कर देंगे। ओके, तो बिना लेट के स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं। रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो रासायनिक अभिक्रिया समझो पहले किसको कहते हैं। जब दो या दो से ज्यादा चीज मिलके कुछ नया चीज बन जाता है उसी को बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया। ठीक, मतलब कोई भी दो चीज ले ले, दो चीज को अगर मिला रहे हैं, दो चीज को अगर मिला रहे हैं और दोनों चीज मिल के एक नया चीज कुछ बना रहा है उसको बोलेंगे रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, तो देख से रासायनिक परिवर्तन कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे रासायनिक अभिक्रिया हुई है? तो सबसे पहले यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, जब दो या दो से अधिक चीज, दो या दो से अधिक, ठीक, दो या दो से अधिक चीज को अगर हम मिला रहे हैं तो एक नया चीज बनेगा। ठीक, दो या दो से अधिक चीज को अगर मिलाएंगे तो एक नया चीज बन जाएगा, इसी को बोलेंगे रासायनिक अभिक्रिया। ओके, जैसे मान लो हम एक ऐसा ही एग्जांपल ले रहे हैं समझाने के लिए, जैसे मूढ़ी, चनाचूर, निमकी, ये तीन चीज मान लो मिला लिए। ठीक है, तो मिलाने के बाद एक बन जाता है झालमुड़ी। ठीक, तो ये एग्जांपल था ऐसे समझाने के लिए। तो ये हम लोग तीन चार चीज मिलाते हैं और बन जाता है झालमुड़ी। तो ये एग्जांपल है, दो या दो से अधिक चीज मिलाओ और एक नया चीज बन जाए, इसे बोलेंगे रासायनिक अभिक्रिया। तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो कुछ कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जैसे पता चलेगा। जैसे मान लो हमको मतलब हमको फीवर है, तो कैसे पता चलेगा कि हमको फीवर है कि नहीं? तो सबसे पहला बात कि मेरा थोड़ा थोड़ा माथा दर्द करेगा, फिर मेरा जो शरीर है वो गर्म फील होगा, पूरा हॉट फील होगा, फिर और ये जो मतलब हाँ बॉडी थकावट थकावट लगेगा और थोड़ा कमजोर वाला फीलिंग आएगी। तो ये सब अगर हो रहा है मेरा बॉडी में तो हमको पता चल जाएगा कि हमको बुखार है। ठीक है, तो उसी तरह हमको कैसे पता चलेगा कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है? तो इसका कुछ लक्षण होते हैं। जहां भी रासायनिक अभिक्रिया होते हैं वहां गैस निकलता है, वहां पे क्या होता है? गैस निकलता है। जैसे लक्षण, लक्षण कैसे पता चलेगा? वहां गैस निकलेगी, गैस निकलेगा और फिर ऊष्मा भी निकलेगी, ऊष्मा निकल सकती है और फिर गैस निकलेगा, ऊष्मा निकलेगा, या फिर किसी चीज को या फिर कोई चीज अगर जल रहा, जलेगा तो जैसे मान लो एक कागज को हम जला रहे हैं, एक कागज को जलाएंगे तो उससे क्या होगा? वो जल रहा है, और जहां अगर कोई भी चीज जल रहा है तो इसका मतलब ये कि वहां रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। रासायनिक अभिक्रिया में क्या होगा? कोई भी चीज
अगर वो हो मतलब होने के बाद परिवर्तन अगर हो जाएगा, बदल जाएगा, तो फिर दोबारा नहीं वैसा वैसा दोबारा नहीं हो पाएगा। जैसे एक कागज लिए, उसको हम जला रहे हैं, उसको जला दिए, अब जलाने के बाद वो जो कागज है वो राख बन जाएगा। अब वो जो राख है, राख से फिर हम दोबारा कागज नहीं बना पाएंगे, ठीक है। यानी हम रिटर्न बैक नहीं हो सकते हैं, रिटर्न नहीं आ सकते हैं, उसी को बोलेंगे रासायनिक परिवर्तन। जैसे वो जो मान लो एक कोयला लिए, अब कोयला को हम जलाए, कोयला को जला दिए, अब कोयला को जलाने के बाद जो राख बन जाएगा कोयला का, हम फिर से राख से फिर कोयला नहीं बना सकते हैं, मतलब रिटर्न बैक जिसमें नहीं आ सकता है, उसी को बोलेंगे रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक परिवर्तन बोलेंगे, ठीक है। इसमें गैस निकल सकता है, उष्मा निकलेगा, या फिर किसी को जलाएंगे या फिर उसका रंग बदल जाएगा, रंग या फिर गंध, मतलब ऐसा कुछ चीज अगर देखने को मिल रहा है, ऐसा हो रहा है, तो उसको बोलेंगे रासायनिक परिवर्तन हो रहा है। मान लो हम एक खाना रख दिए, अब वो जो खाना है 3-4 दिन ऐसे ही रख दिए, उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अब वो जो खाना है क्या होगा, 3-4 दिन के बाद अपने आप उससे गंध आने लगेगा, बदबू आने लगेगा। तो इसका मतलब क्या, वहां पे जो गंध है वो बदलने लग गया है, और जहां गंध बदल रहा है इसका मतलब वहां पे रासायनिक परिवर्तन हो रहा है। ओके, तो ये सब कुछ हो गया रासायनिक परिवर्तन। अब समझेंगे भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन मतलब क्या, कि हम रिटर्न बैक आ सकते हैं, मतलब हम उसका आकार बदल सकते हैं। जैसे ये मार्कर, अगर हम इसको तोड़ दे तो इसका आकार ऐसे पहले दिखता था, अब टूट गया तो आधा आधा दिखेगा, इसको बोलेंगे भौतिक परिवर्तन। उसी तरह जैसे मान लो पानी है, पानी को अगर हम जमा दे तो बर्फ बन जाएगा। अब वो बर्फ बन गया, तो बर्फ को अगर हम हीट करेंगे, मतलब बर्फ को अगर गर्म करेंगे, तो बर्फ से फिर से पानी बन सकता है। देखो, पानी से बर्फ बना, अब फिर बर्फ से पानी बन सकता है, यानी यहाँ पे रिटर्न बैक आ सकता है। और वैसा परिवर्तन जिसमें रिटर्न बैक आ सकता है उसको बोलेंगे भौतिक परिवर्तन। तो आई होप कि ये जो रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक परिवर्तन है वो समझ आ गया होगा। एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। रासायनिक अभिक्रिया, जब दो या दो से अधिक चीज को मिलाते हैं तो एक नया चीज बन जाता है, उसको बोलेंगे रासायनिक अभिक्रिया। इसके बाद बोले जो रासायनिक परिवर्तन होगा, हमको कैसे पता चलेगा कि रासायनिक परिवर्तन हुआ है। तो रासायनिक परिवर्तन जब भी होगा वहां पे ऊष्मा निकलेगा, गैस निकलेगी, रंग बदल जाएगा, गंध बदल जाएगा, और फिर हम उसमें रिटर्न बैक नहीं आ पाएंगे, उसको बोलेंगे रासायनिक परिवर्तन। ओके, इसके बाद चलते हैं रासायनिक समीकरण को समझते हैं। समीकरण, कि रासायनिक समीकरण होते कैसे, उसमें क्या क्या मतलब होता है, फिर क्या क्या करना पड़ेगा, जो कि रासायनिक समीकरण बना क्यों, ये क्यों जरूरी है, ये समझते हैं। ओके, रासायनिक समीकरण, देखो रासायनिक समीकरण इसलिए बनाया क्योंकि हम बड़ा बड़ा चीज को लिख के, और उसको क्या करेंगे, बड़ा बड़ा चीज को लिख के, मतलब बहुत सारा तत्व लेंगे, यौगिक लेंगे, ऐसा कुछ लेंगे बड़ा बड़ा चीज, और उसको लिखेंगे, फिर उसको उससे जो बनेगा उसको इधर लिखेंगे। चलिए समझते हैं। मान लो कि हम यहाँ पे लिए कुछ चीज, वही एग्जांपल देंगे, आसान एग्जांपल देंगे, वो ZnCl, कॉपर, एल्यूमिनियम, वो सब नहीं देंगे फिलहाल समझने के लिए। जैसे मान लो हम लिए चना, जो मूढ़ी, निमकी, ठीक, और ये तीनों चीज मिला के, ये तीनों चीज मिला के क्या बन गया, ठीक, ये बन गया। ठीक, अब ये क्या होगा, ये बड़ा बड़ा दिख रहा है तो इसको हम शॉर्टेस्ट नाम देंगे, छोटा नाम देंगे। जो लेटर होता है उसको एक छोटा नाम देंगे। जैसे मान लो ये चना है, तो चना को क्या कर देंगे, C लिख देंगे, ये हो गया नाम। मूढ़ी है तो इसको M लिख देंगे, निमकी है तो N लिख देंगे, चनाचूर है तो CH लिख देंगे। इसके बाद यहाँ जो झालमुड़ी बनी है तो JH लिख देंगे। ठीक है, ये बन गया। अब यहाँ पे जो पहला, जो समीकरण लिखने का पहला तरीका है, पहला जो स्टेप 1 है, वो क्या है कि उसको सबसे पहले इस नाम में चेंज कर दो। ठीक है, इस नाम में चेंज। अब देखो यहाँ पे बड़ा दिखाई दे रहा होगा, लेकिन यहाँ पे जो हम इंग्लिश में लिखे हैं इसको शॉर्टेस्ट नेम, ये छोटा छोटा दिख रहा है। तो ऐसे बहुत बड़ा बड़ा
हम लोग ये अभिक्रिया करेंगे, रासायनिक अभिक्रिया करेंगे, तो उसमें इतना बड़ा बड़ा नाम लिखना संभव नहीं होता है। इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहला स्टेप कि उसको छोटा छोटा में लिख देंगे। इसीलिए जो जिंक होता है, कॉपर होता है, जैसे जिंक, जिंक को हम लोग लिखते हैं Zn, कॉपर को Cu, एल्यूमिनियम पे Al। उसी तरह यहाँ पे हम लोग लिख दिए चना को C, मूढ़ी को M, निमकी को N, चनाचूर को Ch और नॉर्मल को Jh। अब ये जो रासायनिक समीकरण होता है, इसमें लिखने का तरीका क्या है, ये प्लस, ये इधर जितना रहेगा, तीर के इधर, तीर के इधर यानी लेफ्ट साइड, इधर को बोलेंगे LHS, और तीर के इधर जो रहेगा उसको बोलेंगे राइट साइड, RHS, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड। ठीक है। अब ये जो प्लस 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 है, जितना भी हम लोग तत्व या यौगिक जो भी जिसको जिसको मिलाएंगे, यहाँ पे प्लस कर देंगे, अब तीनों मिलेगा, इसके बाद यहाँ तीर का निशान, इसके बाद जो बनेगा वो लिखेंगे। ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज समझना जरूरी है, ये जो तीर है इसके जो लेफ्ट साइड रहेगा उसको बोलेंगे अभिकारक, अभिकारक। ठीक है। अब ये जो तीर है इसके जो राइट साइड होगा उसको बोलेंगे उत्पाद। ये चीज याद रखना बहुत जरूरी है, जो तीर है इसके लेफ्ट साइड जो रहेगा उसको बोलेंगे अभिकारक, और ये जो तीर है इसके जो राइट साइड रहेगा उसको बोलेंगे उत्पाद। ठीक है। अब एक आता है संतुलित रासायनिक समीकरण। संतुलित मतलब क्या, इधर जितना रहेगा उतना इधर भी रहेगा। जैसे इधर है चना, मान लो 5 गो है, 5, जैसे यहाँ पे लिख रहा है C5, तो इधर जो बनेगा चना वो भी रहना चाहिए 5। जैसे मान लो हम एक ऐसे ही लिख दे रहे, सॉरी, मान लो C इधर बन गया, ये चारों को जोड़े, ये चारों को जोड़ दिए तो इधर बन गया CmNCH, CmNCH, ये बन गया। मान लो चना इधर है 5, तो इधर भी होगा 5। ये मूढ़ी है इधर 6, इसको 7, इसको 8 कर देते, 6। ये मूढ़ी है इधर 6, तो इधर मूढ़ी क्या होगा 6। इधर है निमकी 7, तो इधर भी निमकी क्या होगा 7। इधर है चनाचूर 8, तो इधर भी चनाचूर कितना होगा 8। यानी इधर जितना भी रहेगा, जितना इधर रहेगा उतना इधर भी रहेगा, यानी जितना लेफ्ट साइड में रहेगा उतना राइट साइड में भी रहेगा। इसको बोलते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण। जैसे एक रियल एग्जांपल देते हैं H2O2 का। देखिए H2 और O2 का ऐसे एग्जांपल होता है, तो इसमें क्या होगा, इधर जितना हाइड्रोजन है उतना हाइड्रोजन इधर भी रहेगा, इधर जितना ऑक्सीजन इधर, इधर भी उतना ही ऑक्सीजन रहेगा। इसका होता है अगर निकाल H2H2 ऐसा कुछ होता है, इधर फिर 2 देना पड़ेगा। देखिए 2 दूना 4, ये अगर समझेंगे अभी तो दिक्कत हो सकता है अगर आप नहीं पढ़े होंगे तो, लेकिन मैं मॉडल जब क्वेश्चन पेपर मॉडल क्वेश्चन कराऊंगा तभी मैं समझा दूंगा डिटेल्स में, थोड़ा अच्छा डीपली समझेंगे इसको। फिलहाल नहीं समझते हैं, वन शॉट है इसलिए इसको थोड़ा फास्ट ले जाना पड़ेगा, इसीलिए इसको बाद में समझ लेंगे। इतना तो समझ आया कि संतुलित रासायनिक समीकरण में अभिकारक के साइड जितना रहेगा उतना ही उत्पाद के साइड रहेगा। जैसे इधर ये 5 है, इधर भी ये 5, इधर ये 6 है, इधर भी M6, इधर N7 है, इधर भी N7, इधर CH8 है, इधर भी CH8। इतना समझ आ गया, तो इतना समझ में आ गया तो आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं रासायनिक अभिक्रिया के कितने प्रकार होते हैं। सबको एक एक करके जानेंगे और अच्छे से समझेंगे। आते हैं रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया ठीक है। पहला ठीक है, समझो, ध्यान इधर रखना, बाकी समझ में आए ना आए वो हम पे छोड़ दो। देखो संयोजन, संयोजन अभिक्रिया में क्या होगा, कोई
दो चीज को मिलाएंगे और दोनों मिलके एगो चीज बनेगा, दोनों मिलके एक चीज बनेगा, समझा? दो चीज को मिलाएंगे और दोनों मिलके क्या होगा, एक चीज बन जाएगा, तो उसको बोलेंगे संयोजन। तो क्या बोलेंगे, संयोजन। एग्जाम्पल के लिए ए जोड़ बी बराबर बन जाएगा सी, ठीक है। कुछ हम क्या बोले थे, मिला के और कुछ नया चीज बन जाएगा, तो ए बी लिखो, सी लिखो, डी लिखो, कुछ भी लिखो, ठीक है। तो दो को चीज को मिला के और क्या बन रहा है, एक नया चीज बन रहा है। तो बताओ, दो चीज मिल के क्या को बनेगा, एक बनेगा। दो मिल के क्या को बनेगा, एगो बनेगा। सबको ही बोलना, ठीक है। बोलेगा तो यही याद हो जाएगा, रूम जाके याद करने की जरूरत है ही नहीं, जितना कराएंगे यही कराएंगे। बताओ, दो चीज मिलके क्या को बनेगा, एगो। दो मिलके क्या को, एगो। और इसमें क्या होगा, इसमें एगो टूट के एगो क्या होगा, यहाँ गलती से बराबर दे दिए थे, हम ही बताए थे कि यहाँ तीर देना है, बराबर नहीं देना है। यहाँ बराबर तीर नहीं, बराबर दे दिए है। देखो, एगो टूट के और दो को चीज बने, मतलब दो या दो से अधिक बन जाएगा, दो या दो से अधिक बन जाएगा। तो मान लो ए इधर बन जाएगा ए बी, ठीक है। इससे अधिक भी बन सकता है, इससे अधिक भी बन सकता है। ये दोनों चीज आसान है, थोड़ा समझो। संयोजन में क्या बताएं कि कोई भी दो चीज मिल के और क्या बनेगा, एक चीज बनेगा, ठीक है। इसमें भी दो या दो से अधिक लो चलेगा, लेकिन बनेगा क्या, एगो। और इसमें क्या होगा, एक चीज रहेगा और उसी को तोड़ के बहुत सारा चीज बनेगा, दो या दो से अधिक बनेगा, ठीक है। ये समझा? बताओ, अब सबके आंख बंद करो, पहले आंख बंद करो। दो या दो से अधिक मिला के और एक चीज बन रहा है, तो बताओ कौन सा अभिक्रिया। आंख बंद करके इमेजिन करेगा तो ज्यादा याद होगा, ठीक है। बताओ, दो या दो से अधिक चीज मिला रहे हैं और एक चीज बन रहा है, तो कौन सा अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया। जैसे हम बताए थे ना, झालमुड़ी बनाना, या फिर जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, चटपटी, ठीक है। उसमें दो या दो से अधिक चीज मिलाते हैं कि नहीं, दो या दो से अधिक चीज मिलाते हैं और एक चीज बनता है जिसका नाम है झालमुड़ी। तो दो या दो से अधिक मिला के एक चीज बन जाता है, उसको कौन सा रिएक्शन, संयोजन अभिक्रिया, क्या बोलते हैं, ठीक है। अब देखो इसमें अब क्या होगा, इधर देखो, अब क्या होगा, वो जो झालमुड़ी बना, ध्यान से देखो, वो जो बना, अब उसको क्या कर दो, छीना छीनी में गया, वो क्या हो, मतलब ऐसा हो गया, खरीदे 10 रुपया का और छीना छीनी में गया, नीचे लुढ़ा गया। अब क्या होगा, वो गया फिर से अलग अलग हो, सबको मिला के बनाए थे और सब बन के और फिर धुनाया तो सब अलग अलग हो गया। तो देखो, ये बन गया था झालमुड़ी, अब ये हो गया अलग अलग। क्या हो गया, अलग अलग, सब अलग अलग हुआ कि नहीं, टूट के, इसी से ना टूटा है, झालमुड़ी से ही टूटा, सब बिखर गया, अलग अलग हो गया, तो इसको कौन सा, संयोजन, ठीक है। अब देखो, बताओ, जुड़ के यार एगो बन रहा है, कौन सा रिएक्शन, संयोजन अभिक्रिया, ठीक है। और सब क्या बोलते हैं, एगो से दो या दो से ज्यादा बन रहा है, उसको क्या बोलेंगे, संयोजन अभिक्रिया। दोनों समझ में आए? मान लो एक लड़का लड़की शादी किया और दोनों मिलके बन गया क्या, पति पत्नी। क्या बन गया, पति पत्नी, समझो। एक लड़का एक लड़की दोनों मिलके क्या बन गया, पति पत्नी। अबे मिलके बन जाता है कि शादी करके, शादी करके बन गया पति पत्नी। और ऐसे मिलेगा तो लड़का लड़की बराबर कपल, यही होता है ना, हाँ। तो ये चीज बन गया। अब दोनों में क्या हुआ, ये जो कपल है दोनों लात खाया, और लात खाने के बाद फिर से क्या बन गया, लड़का लड़की। क्या बन गया, देखो यहाँ पे हम दे देते हैं बॉय जोड़ गर्ल,
दोनों का रिएक्शन हो गया, क्या हो गया? रिएक्शन। हमर फीलिंग तोर फीलिंग दोनों मिलल बन गेलो कपल। कपल बन गया, ठीक है। इसमें क्या देखो, इसका और इसका दोनों मिला, क्या बन गया? कपल, ठीक है। बताओ यहाँ पे इसमें ये भी सिर्फ इतना जोड़ लो कि दो या दो से ज्यादा, दो या दो से ज्यादा मिल के, अरे क्या बन गया? क्या बना? अरे चप्पल नहीं, कपल, ठीक है। दोनों मिलके क्या बन गया? कपल, ठीक है। अब क्या हुआ, यही चप्पल मतलब ठीक है। अब देखो यही कपल फिर से रिएक्शन हो गया, मतलब होता है ना झगड़ा हो गया। हाँ ऐसा होता है ना आजकल, दोनों देखो ये दोनों के बीच झगड़ा हो, मतलब ये दोनों मिल के क्या बन गया? कपल, ठीक है। अब फिर वही कपल के बीच में झगड़ा हो गया, तुम उसको काहे देखी, वो बोलेगा तुम उसको काहे देखी, तुम उससे बात क्या की, तुम उससे हाथ काहे मिले, तुम बाबू में खाना क्यों नहीं खाया? ठीक है। अब ऐसे झगड़ा हो गया, अरे भाई खाना लगता है लड़का, ये तो अच्छा दिल से बोलो, अगर बात नहीं हो अपने वाली से, बात नहीं होगा तो बताओ खाना नहीं खाएगा तुम लोग? हाँ, हम ऐसा लड़का देखे हैं खाना खा रहा है, बेबी हम खाना नहीं खाया आज, तुम हमसे लड़ाई कर ले। हाँ अरे देखे, हम खुद देखे हैं, इधर खाना ठूस रहा है, हाँ ये मेरा ही क्लास का था, पूरा खाना खा रहा है, ठीक है, और बोल रहा है कि बेबी हम खाना नहीं खाए, तुम्हारे लड़ाई क्या की? अरे बेबी तो निकला नरचट साला, वो तो विश्वास कर लिया। एगो क्या किया, गूगल से डाउनलोड कर लिया, एगो हाथ टूटल हाथ का होता है ना, बैंडेज वगैरह रहता है, बेबी मेरा हाथ टूट गया, और बाबू यहाँ खा रहा है। अबे हम उसको बोले तुम्हारा हाथ तो नहीं टूटा है, बोल रहा ऐसे भी ऐसे करेंगे ना तो ज्यादा प्यार मिलेगा। बोलो वाह भाई, मिलते रहो प्यार। इधर देखो, अब ये दोनों कपल के बीच में लड़ाई झगड़ा हो गया, तो बताओ लड़ाई झगड़ा होने के बाद फिर से अलग हो जाएगा ना? अब फिर से यहाँ पे क्या बन गया, बॉय जोड़ गर्ल, अब फिर से हो गया। अब इसका कनेक्शन कहीं और होगा तो ठीक है, नहीं भी होगा तो भी ठीक है, अब ऐसे हो ही जाएगा, ठीक है। इतना समझ में आया? बताओ दो या दो से ज्यादा मिल गया तो एगो बना, क्या गो बना? एगो बना, तो कौन सा रिएक्शन? साइला कपल वाला एग्जांपल में आवाज ज्यादा निकलता है। सही बताया, लेकिन मतलब ये सब एग्जांपल देने से ज्यादा समझ आता है, हाँ? अच्छा, ये सब में ज्यादा समझ आता है। जब तक ये वाला समझा रहे थे ना, ए जोड़ बी बराबर सी, ऐसे लग रहा था कि कोई मार के भगाया यहाँ पढ़ने के लिए। जब ये वाला बोल रहे बॉय प्लस गर्ल, सुन हट शांति सुन, कपल, पूरा मजा लगा, मतलब पूरा मजा आ रहा है सुनने में ऐसा। हाँ लेकिन ये होता है जहाँ मजा आए ना वहां ज्यादा समझ आता है, ठीक है। ये समझा? संयोजन और वियोजन में किसी को दिक्कत नहीं दिक्कत। अब बोलेगा कि अच्छा एग्जाम में अगर पूछ दे कि उदाहरण दे तो बॉय प्लस गर्ल बराबर कपल लिख के आ जाएगा? हाँ नहीं ना आएगा। तो ये सब का जो एग्जाम्पल है, उतना टाइम नहीं है कि हम रिएक्शन वगैरह सब लिख के बराबर करके बताएंगे, ठीक है। तो उसको क्या करेंगे, हम एक लाइन से लिखेंगे और उसका एग्जाम्पल जो है उसको लिख के, ठीक है, और वो जो वीडियो है उसमें जो बनेगा वीडियो उसमें एडिट करके डाल देंगे। समझ में आया? हम अगर एग्जाम्पल लिखने जाएंगे ना, अभी मेरे पास अभिक्रिया है लगभग 8-9 गो है, सबका एग्जाम्पल देंगे ना तो तुम लोग पागल हो जाएगा अभी, समझा? तो अगर क्वेश्चन पूछ दिया तो लिखना कैसे, जब दो या दो से ज्यादा तत्व, दो से ज्यादा तत्व, यहाँ बॉय गर्ल ये सब तो बॉडी हो गया, ये सब तत्व नहीं हुआ, समझा? इस सब समझाने के लिए था। तत्व लिखना, क्या लिखना? तो दो या दो से अधिक, अधिक लिखो ज्यादा लिखो चलेगा। जब अभिक्रिया करते हैं
तो उत्पाद में मतलब एक उत्पाद बनता है, क्या लिखेगा, एक उत्पाद बनता है, इसी को बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, सिंपल भाषा में था ना, मतलब ऐसा नहीं ना था कि हाँ अंड संड किताब में जैसा रहता है, ये मतलब थोड़ा अजीब टाइप का लिख देता है, वैसा नहीं ना है। उसी तरह जब एक अभिकारक, क्या लिखेगा, जब एक अभिकारक ही है, जो इधर रहा उसको क्या बोलेंगे, अभिकारक। जब एक अभिकारक टूट कर दो या दो से अधिक उत्पाद बना देता है, उत्पाद ही बनाना, इधर ध्यान से देखो, हम कुछ अलग वर्ड नहीं बोल रहे हैं, जो समझा है वही बोल रहे हैं। जब एक अभिकारक टूट कर, ये टूटा मतलब जो बोले झालमुड़ी छिटा गया, तो ये छिटा गया और टूट कर दो या दो से अधिक उत्पाद बना देता है, उसी को बोलते हैं वियोजन अभिक्रिया। उसी को क्या बोलते हैं, सिंपल था ना। तो हिंदी तो आता ही होगा तो लिख लेगा, समझा, ठीक है। अगला दो वो खत्म हो, और किसी को टॉयलेट लग रहा तो भाई पैम्पर्स पहन के आ जाओ। देखो उष्मा छेपी और उष्मा शोषी, सुनो, उष्मा छेपी में क्या होगा कि उष्मा निकलेगा, उष्मा क्या होगा, निकलेगा, ठीक। उष्मा छेपी में उष्मा क्या होगा, निकलेगा, निकलेगा। और उष्मा शोषी में उष्मा लेगा, क्या करे, उष्मा लेगा, ठीक है। अब समझो, उष्मा शोषी सबसे पहले उष्मा छेपी, उष्मा छेपी में उष्मा निकलेगा। अब कहां से निकलेगा, मान लो हम दो गो तत्व लिए, उसका रिएक्शन करवाएं, ठीक है, अभिक्रिया हुआ। अभिक्रिया होने के बाद यहाँ पे जैसे मान लो कुछ भी किए, ए जोड़ बी किए, और इसमें जो रिएक्शन हुआ, रिएक्शन होने के बाद यहाँ जो भी निकला, इसके साथ साथ उष्मा निकला, क्या निकला, उष्मा। यहाँ पे उष्मा निकल रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, जो सी था, यही था ना, मान लो यहाँ पे सी, जो सी था इसको तोड़े, इसको क्या किए, तोड़े, तो तोड़ने में हमको उष्मा लगा, तोड़ने में क्या लगा, उष्मा देना पड़ा, उष्मा क्या करना पड़ा, देना पड़ा। तो यहाँ पे होता है सी, उष्मा भी देना पड़ा, तो क्या बनेगा, यहाँ पे उष्मा दिए तो इसमें भी कुछ बन गया, ठीक है, ए जोड़ बी टूट के। देखो उष्मा छेपी में उष्मा निकलेगा, उष्मा क्या होगा, निकलेगा। देखो उष्मा निकल रहा है, उष्मा छेपी में उष्मा निकलेगा, ठीक है। सबको आंख बंद करो और बोलो, उष्मा छेपी में उष्मा क्या होगा, निकलेगा। उष्मा छेपी में उष्मा निकलेगा, उष्मा छेपी में, उष्मा छेपी में, उष्मा छेपी में, उष्मा छेपी में, और उष्मा शोषी में, उष्मा शोषी में, उष्मा शोषी में, उष्मा शोषी में, उष्मा शोषी में लेगा, ठीक है। अब खोलो इधर देखो, उष्मा छेपी में, ठीक है, रिएक्शन के बाद जो बनेगा और साथ साथ उष्मा भी बनेगा, साथ साथ में क्या बनेगा, उष्मा भी बनेगा। जैसे हम लोग किसी गैस को जलाते हैं, गैस मतलब जो सिलेंडर खाना वाना बनाते हैं ना, तो गैस को जलाएं, मतलब गैस को ऑन किए फिर किए, तो उसमें उष्मा निकलता है, उष्मा निकलता है ना। तो किसी भी गैस का अगर हम दहन कर रहे हैं, दहन मतलब जलाना, क्या कर रहे हैं, जला रहे हैं, तो उसमें उष्मा निकलता है, उसमें क्या होता है, उष्मा निकलता है, ठीक है। तो वैसा अभिक्रिया जिसमें उत्पाद में क्या बन रहा है, उष्मा, उत्पाद में क्या बन रहा है, उष्मा, तो उसको क्या बोलेंगे, उष्मा छेपी अभिक्रिया। क्या बोलेगा, बताओ, उत्पाद में उष्मा बना तो छेपी अभिक्रिया, छेपी याद रखना। और उत्पाद अभिकारक में अगर उष्मा लिया, उष्मा क्या किया, बताओ, उष्मा लेगा तो कौन सा अभिक्रिया, उष्मा शोषी। उष्मा अगर लिया तो कौन सा अभिक्रिया, उष्मा अगर उत्पाद में बन रहा है तो कौन सा अभिक्रिया, उष्मा छेपी। दोनों चीज समझ में आया, ठीक है। अब हम बोलेंगे उत्पाद में उष्मा बना, कौन सा अभिक्रिया, उत्पाद में सॉरी अभिकारक में उष्मा लिया तो कौन सा अभिक्रिया, ठीक है, ठीक है, उष्मा शोषी।
सोसी मतलब लेना, सोसी मतलब लेना, सोसी मतलब और छेपी मतलब निकलना, छेपी मतलब निकलना। बताओ सोसी मतलब, सोसी मतलब, सोसी मतलब, ऐसे एक आइडिया याद आ रहा। देखिए सोसी को लिंक कर दो मौसी से, किससे लिंक करो? मौसी से। अब मान लो मौसी घर पहली बार गया तो वहां पे कपड़ा देता है, ऐसा कुछ होता है सिस्टम, कपड़ा देगा नया नया खरीद के देता है ना। ठीक है, हम लोग का तो किस्मत खराब है, जो हम लोग के साथ सिस्टर जाती है उसको मिल जाता है। हम लोग इसको क्या देंगे, लफंगा आदमी को ऐसे। और जो सिस्टर होती है उसको कपड़ा मिलता है कि नहीं? तो बताओ सोसी, सोसी से मौसी, मौसी ने कपड़ा क्या किया? मतलब मौसी से कपड़ा लिए, क्या किए? लिए। तो जहां सोसी वहां मौसी और वहां कपड़ा लिए, क्या लिए? कपड़ा लिए। तो जहां सोसी वहां पे लिए, क्या किए? लिए। तो बताओ उस्मा सोसी में लेना है कि मतलब वहां पे उस्मा लगेगा कि उस्मा निकलेगा? क्या होगा? लगेगा। और हम लोग हैं छेपी, क्या है? गए मौसी घर बढ़िया बढ़िया कपड़ा पहन के, एक दो भाई आया उधर से, भाई तुम्हारा ये बढ़िया है, लेके छिपा लिया। हम तुम रहो, हम लोग जाके दे के आ जाते हैं, क्या करते हैं? हम लोग से निकल जाता, हम लोग से कपड़ा क्या होता है? निकल जाता है। और वहां सिस्टर का कपड़ा क्या हो जाता है? मिल जाता है। क्या होता है? तो बताओ सोसी, सोसी से वहां कपड़ा क्या हुआ? लिए। कपड़ा क्या हुआ? लिए। और जो लड़का जाता है, हम लोग जाते हैं मौसी घर, तो वहां पे क्या होता है? कपड़ा दे के आ जाए। अरे देते थोड़े, दिल से थोड़े देते हैं, तो छीन लेता है। छीनने के बाद जो उसको गाली मिलता है वो मतलब मिलता है ना, अंदर से फिर भी लगता है यार मेरा फेवरेट कपड़ा था, हम उसको पहन के अपनी वाली से मिलने जाते थे। ले लिया बहुत। समझा कि नहीं? तो बताओ जहां सोसी होगा वहां लेगा, वहां क्या होगा? देखो ऐसे, जहां पे सोसी होगा वहां मिलेगा, वहां क्या होगा? और जहां पे छेपी होगा वहां पे निकलेगा, वहां पे क्या होगा? निकलेगा। बताओ उस्मा किस में निकलेगा? छेपी में। किस में निकलेगा? तो उस्मा छेपी अभिक्रिया में उस्मा क्या होगा? और उस्मा सोसी अभिक्रिया में उस्मा, तो उस्मा लिया और ये टूट गया। देखो फिर से वैसे हो गया, टूटा कि नहीं? समझ में आया? तो उस्मा छेपी, उस्मा सोसी दोनों खत्म। इसके बाद आते हैं विस्थापन और द्विविस्थापन। देखो इसको लिखने का तरीका बता देते हैं, आएगा तो सिंपल, अगर समझ गया है तो। ऐसे लिखना उस्मा छेपी अभिक्रिया, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उस्मा निकलता हो, उत्पाद, देखो उत्पाद है इधर, तो लिखना उत्पाद में उस्मा निकलता हो। ठीक है, तो उसको बोलेंगे उस्मा छेपी अभिक्रिया। सिर्फ इतना याद रखो कि उत्पाद में कौन बनता है? उत्पाद में कौन बनता है? उस्मा। इतने याद रखो। अरे इसमें उस्मा सोसी में अभिकारक में उस्मा क्या करना पड़ता है? देना पड़ता है। उस अभिकारक में उस्मा देना पड़ता है। इधर वाला अभिकारक, इधर वाला उत्पाद, तो अभिकारक में उस्मा क्या करते हैं? देते हैं। अभिकारक में उस्मा देते हैं। और उस्मा छेपी में उत्पाद में उस्मा बनता है। उस्मा क्या होता है? बताओ क्या था? हाँ, उस्मा छेपी में देखो उत्पाद में उस्मा बन गया, कौन सा विक्रिया? उत्पाद में उस्मा बन गया, कौन सा विक्रिया? उस्मा छेपी अभिक्रिया। ठीक है, अभिकारक में, अभिकारक सर्च करो कि अभिकारक किधर है, कर लिया? तो अभिकारक में उस्मा हमको देना पड़ा, कौन सा विक्रिया? ठीक है, फिर से एक दो बार रिपीट कर लो। उत्पाद में देखो, उत्पाद में उस्मा निकला, उस्मा क्या हुआ? कौन सा विक्रिया? ठीक है, अब फिर उत्पाद में उस्मा निकला, कौन सा विक्रिया? अभिकारक में, अभिकारक में सर्च कर लिया, अभिकारक में हमको उस्मा देना पड़ा, अभिकारक में उसको उस्मा, कौन सा विक्रिया? समझ में आया? क्लियर है? ठीक है, इसको भी हटा। 4 विस्थापन में क्या होगा? जैसे इधर एक है कोई
कैसे यार, कल एग्जाम्पल दिए थे ना। अच्छा अच्छा, वही वाला एग्जाम्पल देंगे कि वीडियो बन रहा है इसमें, फिर डालना पड़ेगा ना वीडियो। अच्छा अच्छा, विस्थापन पहले समझ लो। यहाँ मान लो किसका नाम देंगे आज? ठीक है, विजय। हाँ? किसका देंगे विजय जोड़? हाँ? और यहाँ पे एगो, बोलो जल्दी बोलो। पिंटू, ठीक है ठीक है, इधर देखो। पिंटू देखो, विजय, विजय बेचारा अकेला है, ठीक है। बोर्ड दिख रहा है और हम दिख रहे हैं, ठीक है। सुनो, हल्का फुल्का, अच्छा हल्का मुंडे, अब ठीक है। देखो सुनो ध्यान से, क्या पढ़ रहे हैं? विस्थापन अभिक्रिया, थोड़ा इंटरेस्ट लेके पढ़ते हैं। विजय बेचारा अकेला है, लेकिन पिंटू इसके साथ रानी है, इसके साथ अबे ऐसा जल्दी मजा मत जाओ, तुरंत ऐसे कर रहा जैसे अच्छा अच्छा, ठीक ठीक ठीक, रुको, ठीक, अभी बाकी है, अभी आएगा, फिर ये रोला जमाएगा, ये रोला ठीक है। अब इधर देखो, हाँ अब देखो, विजय ये अकेला है और पिंटू अपनी रानी के साथ है, ठीक। अब विजय और ये जो पिंटू है, विजय और कौन? पिंटू, दो दोस्त था, अच्छा खासा दोस्त, एक रूम पार्टनर, मस्त, दोनों साथ में नहाता था, दोनों साथ में अच्छा ठीक है, हाँ वो भी करता था, दोनों साथ में पढ़ता भी था, ठीक है। अब क्या हुआ, पिंटू का लाइफ में उसकी आगे फ्यूचर वाइफ रानी, ठीक है। अब रानी आ गई, अब क्या किया ये पिंटू बताओ, विजय के साथ टाइम ज्यादा स्पेंड करेगा कि रानी के साथ? रानी के साथ, ठीक है। अब ये जो रानी है, अब इन दोनों के बीच में पूरा बातचीत हो रहा है, पूरा मस्त जिंदगी जा रहा है। हाँ बेबी कैसे हो, खाना नहीं खाई? अरे बेबी तुम खाना नहीं खाएगी तो हम भी नहीं खाएंगे ठीक है, मतलब इतना इन लोग दोनों के बीच में प्यार मोहब्बत वो सब जो इश्क विश्क जो भी होता है वो हो गया। विजय रो रहा है, मेरा बेस्ट फ्रेंड ये रिक्वेस्ट कर रहा है हमको भी बनवा देख देखो, ये बोल रहा है कि या तो हमको बनवा दो या अपना रानी हमको दे दो, ठीक है। बेचारा विजय अब रिक्वेस्ट कर रहा, बताओ ये पैसा है या फिर कॉपी किताब कलम रहता, ये बोल रहा है कि पैसा कॉपी किताब कलम जान दिल दिमाग जो मांगेगा वो दे देंगे, हम रानी को नहीं दे सकते हैं, समझा कि नहीं? बोल उसके लिए हम किसी का सर भी काट देंगे लेकिन रानी को नहीं देंगे, ठीक है। मतलब भयानक भोजपुरी फिल्म वाला जैसे कर रहा है बोल, अरे होता है ना डायलॉग कि अगर हम दोनों के बीच में कोई आइलू तो फिर सोच लियो, हाँ, क्या बोलता है? हाँ वो जिंदगी से गई हो, मतलब क्या कर देगा तुम्हें ऐसा यार। देखो देखो अब क्या हुआ, ये विजय है, विजय गया जिम स्टार्ट किया, फिर डांस सीखा, फिर बहुत सारा एक्सरसाइज किया, फिर हाँ थोड़ा इधर भी देखो, ठीक है। तब फिर क्या किया, हाँ ये जिम जाने लगा, डांस सीख लिया, पढ़ने में पूरा तेज हो गया, फिर रोला जमा लिया, दाढ़ी वाड़ी बढ़ा लिया, केस बड़ा किया और फिर थोड़ा स्मार्ट दिखने लगा, भयानक दिखने लगा। अब क्या हुआ कि रनिया इसको देख ली, अरे ये एकर से बढ़िया तो एकर दोस्तवा देखे हो अब ये क्या किया, ये जब जिम विम कर लिया, ये पिंटू एक लात मारा डायरेक्ट पृथ्वी से बाहर, ठीक है। अब बताओ ये जो विजय है
ये आ गया रानी के पास। किसके पास आ गया? रानी के पास। अब बताओ यहाँ पे पिंटू रानी था, अब क्या हो जाएगा? अरे विजय रानी, विजय रानी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, अब ये जो पिंटू है, ठीक है, नहीं होता है ना मोटे पतलू मारेगा डायरेक्ट पृथ्वी बाहर, सेम शॉट मारा यहाँ पे भयानक, पिंटू चल गया पृथ्वी बाहर। तो अब देखो विजय के साथ कौन आ गया? अब पिंटू बेचारा अकेला। मतलब पिंटू चल गया अंतरिक्ष यात्रा करने, गया कि नहीं? अब कंसेप्ट समझो। कंसेप्ट ये है कि विजय, हम जिम क्यों बोले? जिम इसलिए बोले क्योंकि विजय अगर पिंटू को लात मारेगा तो इसको ज्यादा ताकतवर होना पड़ेगा, पड़ेगा कि नहीं? तो इसको ज्यादा ताकतवर होना पड़ेगा। अरे ये जिम गया, ज्यादा ताकतवर हुआ, पिंटू को लात मारा, भाग गया, रानी इसके पास आ गई, तो इन लोगों को बदलने में लेट नहीं लगता है। तो अब हो गया, पहले तक कितना मस्त पिंटू रानी, अब हो गया विजय रानी। तो बताओ विजय रानी और ये जो प्लस पिंटू है इसको खत्म मत कर दो, इसको रखो, चाहे अंतरिक्ष में रहे या पृथ्वी में रहे, रहेगा तो हो गया पिंटू। और जो रियल एग्जांपल है कार्बन वार्बन वाला, वो अलग से हम लिख देंगे और एक वीडियो में समझा देंगे, समझा? अब अभी कार्बन वार्बन हटाओ, नहीं तो मुंह होता है ना, तो मूड खराब कर दिया, ये कार्बन कहाँ से आया, एल्यूमिनियम कहाँ से आ गया, जिंक कहाँ से आ गया। तो जिंक विंक का नाम सुनता है ना तो मूड खराब हो जाता है, रानी का नाम सुनता ओह आज नींद मस्त आएगा। ठीक है, अब ये समझ में आया। विस्थापन में क्या होगा, हम अगर इसको इस हिसाब से बोले तो होगा क्या, एक ताकतवर आदमी जोड़ एक कपल, ताकतवर आदमी एक कपल में से जो एक जो लड़का था उसको लात मार के भगा दिया, और उस कपल में जो लड़की थी उसके साथ ताकतवर आदमी दोनों मिल गया, और दोनों मिल के एगो अपना कपल बना लिया। जो पिंटू था वो अंतरिक्ष यात्रा करने चल गया। ठीक है, अब इस हिसाब से समझो, यहाँ पे जो भी होगा तत्व, यहाँ पे जो भी होगा तत्व, बताओ वो पिंटू से ज्यादा ताकतवर होगा कि कम? हाँ, तो ताकतवर की जगह बोलना है अभिक्रियाशील। क्या बोलेंगे? क्या बोलेगा? अभिक्रियाशील। ठीक है, तो वो ज्यादा अभिक्रियाशील होगा तब इस पिंटू को हटा पाएगा, तब इस पिंटू को हटा पाएगा, नहीं तो हटा पाएगा क्या? नहीं हटा पाएगा, जाएगा इसको मारने, खुद लात खा के आ जाएगा, आएगा कि नहीं? समझा? तो जो भी तत्व यहाँ पे होगा उसको बताओ कम कि ज्यादा? ज्यादा अभिक्रियाशील होना पड़ेगा। ज्यादा क्या होना पड़ेगा? अभिक्रियाशील। ये ऑब्जेक्टिव में आ सकता है क्वेश्चन। ठीक है, तो विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है? मतलब विस्थापन अभिक्रियाशील में ये होगा कि एक जो यौगिक रहेगा, इधर एक तत्व है और एक यौगिक। यौगिक मतलब क्या होता है कि दो या दो से ज्यादा मिला हुआ है, दो से ज्यादा मिला हुआ। जैसे यहाँ पे दो को मिल गया तो इसको बोलते हैं कपल। क्या बोलते हैं? लेकिन दो तत्व को मिला देंगे साइंस में तो इसको बोलते हैं यौगिक। क्या बोलते हैं? और जो अकेला है उसको तत्व, अकेला है उसको, तो देखो अकेला है तो इसको क्या बोलेंगे, और ये मिला हुआ है क्या बोलेंगे? यौगिक। ठीक है, तो ये हो गया यौगिक और ये क्या हो गया? तत्व। ठीक है, अब ये तत्व क्या करेगा, यौगिक से किसी को हटा के, यौगिक से किसी को क्या करेगा? हटा देगा, और जो बच गया उसके साथ मिल जाएगा। उसके साथ क्या होगा? मिल जाएगा। सिर्फ इतना रखो, किसी यौगिक से उसको हटा देता है, किसी यौगिक से उसको हटा देता है, इसी को बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया। क्या क्या बोलते हैं? विस्थापन अभिक्रिया। और हटाने के बाद उसके जो बच गया उसके साथ वो मिल गया, और जो मतलब जो हटाया उसको अलग कर देता है, करता है। समझ गया? ठीक है, अब द्विविस्थापन। द्विविस्थापन में ऐसे समझो, जैसे मान लो दो गो लड़का है, इधर दो गो है, ठीक है, और इधर दो गो लड़की है, ठीक है। अब ये लोग क्या करेगा, बोलेगा भाई भाई एगो मेरा एगो तेरा, कर लिया, किया कि नहीं? मान लो इधर ए है और ये बी है, इधर सी है और ये डी है, तो ये भी दो और ये भी दो, तो इसमें क्या होगा,
इसके साथ ये, इसके साथ ये, तो दोनों क्या होगा, एकक को दोनों ले लेगा, तो इधर से भी विस्थापन हुआ। देखो विस्थापन कैसे, ये जो है 2 बार यहाँ पे विस्थापन हो रहा है, लेकिन क्या बार, 2 बार। देखो ये 2 गो था, ये 1 गो था, तो इसको हटा के 1 गो आ रहा था ना, 1 गो के साथ आ रहा था, लेकिन देखो इधर भी अब 2 गो हो गया, अरे इधर भी 2 गो हुआ। देखो ऐसे तो नहीं समझ में आता यार, गजब बात, ऐसे समझो। देखो यहाँ पे भी पहले कितना था, 2 गो, ठीक है, लेकिन इधर क्या गो था, 1 गो। अब देखो यहाँ पे क्या गो है, 2 गो, चेंज यहीं पे हुआ है। यहाँ पे 2, यहाँ पे 1 था, लेकिन अब क्या गो हो गया, 2 गो हो गया। तो बताओ ई मान लो ई दोनों में से 1 गो को लती आएगा, ये जो बी है ई दोनों में से 1 गो को लती आया, तो मान लो सी को, मान लो किसको, डी को भगाया, किसको भगाया, डी को, तो ये भाग गया, तो ये दोनों बन गया ना, तो बी और सी को एक जगह लिखेंगे, बी और सी को एक जगह, ठीक है, एक जगह। और इसके बाद जो बच जाता था, जैसे मान के चलो यहाँ पे जो पिंटू बच गया, इसको साइड में लिख देते थे, लेकिन यहाँ पे पिंटू है, देखो वो जो एगो बचा, एगो कौन बच गया, जो जिसको उड़ाया उसका क्या नाम था, तो यहाँ पे डी बच गया, लेकिन ये जो बच गया इसको बोला है भाई भाई, वो जो बच गया ना वो मेरा, तो डी के साथ कौन आ गया, ए। तो विस्थापन हुआ, लेकिन क्या बार, 2 बार। तो विस्थापन होगा, लेकिन क्या बार, 2 बार। उसको बोलेंगे द्विविस्थापन। क्या बोलेंगे, द्विविस्थापन अभिक्रिया। समझा कि नहीं, इसको बोलेंगे द्विविस्थापन। यहाँ पे बोलता है कि आयन का आदान प्रदान होता है। क्या होता है, इसको डायरेक्ट याद कर लो, क्या कि वैसे समझाने जाएंगे अभी नहीं पता, नहीं समझा। आयन का आदान प्रदान, आयन का आदान प्रदान, ठीक है, किसका आदान प्रदान, आयन का आदान प्रदान। आदान मतलब लेना, प्रदान मतलब देना, तो ये सब क्या किया, आयन का आदान प्रदान कर लिया। किस, क्या किया, आयन का आदान प्रदान, ठीक है, समझ में आया। विस्थापन और द्विविस्थापन दोनों चीज समझ में आया, ठीक है। देख भाई इतना नवंबर तक तो लापरवाही किया, कम से कम दिसंबर को तो छोड़ दो। उपचयन और अपचयन अभिक्रिया, देखो इधर देखो, सब कोई बैठ जाओ, बैठ जाओ, ध्यान से देखो, समझ आ जाएगा तुरंत। तो लोग को जो अभी लग रहा होगा ना कि इतना मतलब आसान भाषा में जो समझा रहे हैं, लग रहा, समझ आ रहा है सब, हाँ, मतलब मेरा मेहनत सफल हो रहा है। इतना आसान समझाने के पीछे बहुत मेहनत रहता है, लगता है मतलब इतना सारा कुछ लिखा हुआ है, इसको तोड़ के ऐसा समझाना कि तुम लोग को तुरंत समझ आ जाए, इसके पीछे टाइम लगाना पड़ता है। ऐसा नहीं कि तुरंत हमको, हम भगवान थोड़ी ना कि मेरे अंदर पहले से हो जाता, हमको इसमें टाइम देना पड़ता है। कैसे समझेगा, क्या एग्जाम्पल देना है, सब कुछ सेट करके आना पड़ता है। इसीलिए हम चाहते हैं कि जितना पढ़ा रहे हैं उसको सिर्फ ध्यान से समझो, और अगर समझ जाएगा तो हमको लगेगा कि हाँ तुम लोग को समझ आया, मतलब हम इसके पीछे जितना काम किए वो मेरा सफल रहा है कि नहीं। अब हम मेहनत कर रहे हैं बेफिजूल का, तो तुम लोग को भी समझना चाहिए ना, थोड़ा सा बनना चाहिए कि हाँ यार समझ आ रहा है तो ठीक बात है, इसके पीछे मेहनत लगा हुआ, इसीलिए हम, मेरा बनता है कि ध्यान से थोड़ा देखें। बाकी मजाक वजाक वो तो चल ही रहा है, समझ आ रहा बस इतने काफी है, समझा कि नहीं। अभिक्रिया में क्या होगा, ऑक्सीजन, मतलब जैसे ही अभिक्रिया होगा तो उसमें ऑक्सीजन बढ़ेगा। ऑक्सीजन क्या होगा, बढ़ेगा। मतलब मान लो कि वहां पे ऐसे समझो कि 2 ग्राम ऑक्सीजन है, तो बढ़ के हो गया 3 ग्राम। क्या हो गया, 3 ग्राम। ग्राम व्राम नहीं होता है, लेकिन ऐसे समझा रहे हैं। मान लो 3 पैकेट ऑक्सीजन है, क्या पैकेट, 3 पैकेट, अब हो गया 5 पैकेट। अब क्या हो गया, ऑक्सीजन बढ़ा कि घटा, बढ़ा। तो इसको मतलब इसी को बोलेंगे ऑक्सीजन में वृद्धि। ऑक्सीजन में वृद्धि। मेरा हाथ इतना छोटा है, इतना बड़ा हो गया, तो क्या बोलेंगे, हाथ में वृद्धि। क्या बोलेंगे, हाथ का लंबाई में वृद्धि हो गया। अब ऑक्सीजन 2 ग्राम है,
5 ग्राम हो गया, तो बताओ बढ़ा कि घटा? बढ़ा। तो बढ़ेगा तो बोलेंगे ऑक्सीजन की वृद्धि, ऑक्सीजन की वृद्धि। तो जहां ऑक्सीजन की वृद्धि उसको बोलेंगे उपचयन। क्या बोलेंगे? उपचयन। क्या बोलेंगे? उपचयन। ठीक है, इसमें क्या हो गया? ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की वृद्धि। ठीक है, अब देखो ऑक्सीजन की वृद्धि होगा, किधर देख रहा है? हाँ, ऑक्सीजन जहां वृद्धि होगा या फिर ऑक्सीजन वृद्धि नहीं हो रहा, वृद्धि मतलब बढ़ना, वृद्धि मतलब अगर ऑक्सीजन नहीं बढ़ रहा है तो वहां और एक चीज हो सकता है, हाइड्रोजन घटेगा। हाइड्रोजन क्या होगा? घटेगा। तो वृद्धि को नहीं समझ आता। ऑक्सीजन की क्या बोले? ऑक्सीजन बढ़ेगा, ऑक्सीजन क्या होगा? बढ़ेगा। और हाइड्रोजन क्या होगा? घटेगा। हाइड्रोजन क्या होगा? घटेगा। देखो समझो, उपचयन में, उपचयन में क्या होगा? ऑक्सीजन बढ़ेगा, ऑक्सीजन क्या होगा? बढ़ेगा। और हाइड्रोजन क्या होगा? घटेगा। मतलब जो अभिक्रिया होगा ना, अभिक्रिया के बाद अगर देखेगा तो उसमें ऑक्सीजन से अभिक्रिया, मान लो इधर ऑक्सीजन अभिक्रिया हो रहा, ऑक्सीजन 2 गो है, तो इधर जो ऑक्सीजन है अगर 5 गो हो गया, तो बताओ ऑक्सीजन बढ़ा कि घटा? तो ऑक्सीजन बढ़ेगा। ठीक है, मान लो इधर जो हाइड्रोजन था वो था 3 गो, अब इधर जो हाइड्रोजन है वो कितना हो गया? मान लो 2, 3, 3 से कम, 2 या 1 कुछ भी लिख दो, 2 गो हो गया। बताओ इसमें ऑक्सीजन क्या गो था? अभिक्रिया हुआ, इसके बाद ऑक्सीजन क्या हुआ? तो ऑक्सीजन बढ़ा कि घटा? बढ़ा। ठीक है, हाइड्रोजन यहाँ क्या गो? 3। इधर इधर देखो हाइड्रोजन क्या गो? हाइड्रोजन घटा कि बढ़ा? घटा। तो इसी को बोलेंगे ऑक्सीजन बढ़ेगा, हाइड्रोजन घटेगा। दोनों में से या फिर एक को भी होगा तो चलेगा। ठीक, किताब में लिखेगा ऑक्सीजन में वृद्धि, क्या लिख देता? वृद्धि त्रिद्धि लिख दे। अगर ऑक्सीजन में ऑक्सीजन बढ़ेगा लिखता तो नहीं समझ आता हम लोग को। मतलब बुतरूक इर चीज किताब में लिख दी, मतलब ऐसा चीज लिख दो किताब में ताकि बुतरूक पगले जाए। समझा कि नहीं? मतलब वृद्धि देखे ना, पता है एक दो वर्ड ऐसा है किताब में ताकि देखेगा और पहले पैंट में टॉयलेट हो जाएगा। मतलब है क्या लिख दिया है, इतना पढ़ लेंगे तो हम वैज्ञानिक बन जाएंगे, ऐसा लगेगा ना। हाँ, तो वो लिख देता है डरवाने के लिए। अब बाकी अगर पढ़ाने वाला सही हो तो बुतरू बुतरू हड्डी तक भर देगा कंसेप्ट। समझा कि नहीं? तो बताओ उपचयन में ऑक्सीजन क्या होगा? और हाइड्रोजन? बताओ उपचयन में ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन घटेगा। समझ आया? ठीक है, किस में? उपचयन में। अब बात क्या होगा? अब इसी का उल्टा हो जाएगा अपचयन में। उल्टा क्या हो जाएगा? अपचयन में। बताओ अपचयन में ऑक्सीजन को लिख देते हैं O2, क्या लिखते हैं? बताओ ऑक्सीजन बढ़ेगा कि घटेगा? तो घटेगा, तो ऐसे कर दो, अब लिख देते हैं ऑक्सीजन घटेगा। ऑक्सीजन क्या होगा? और हाइड्रोजन क्या होगा? बढ़ेगा। ठीक है, और यहाँ जो एग्जाम्पल लिखे तो वही सेम लिख देते हैं। बताओ यहाँ पे O5 प्लस H2 है। अब बताओ इधर 5 गो है, इधर क्या गो हो जाएगा? जैसे 2 गो या फिर कुछ भी लिख दो, H2 इधर कर दो 3। बस देखो ऑक्सीजन 5 इधर 2, बताओ क्या हुआ? घटा कि बढ़ा? घटा। तो यहाँ ऑक्सीजन घटेगा। हाइड्रोजन क्या गो है? 2 गो। अब हाइड्रोजन क्या गो है? ऑक्सीजन हाइड्रोजन घटा कि बढ़ा? बढ़ा। तो ये उल्टा हो रहा है। ठीक है, तुम बाहर से इस तरह ऐसे में, ऐसे लंबा हॉरिजॉन्टल नहीं, ऐसे सीधा, ऐसे ऐसे बनाते हुए बाहर से इधर आना, उधर से लेना, घुमा के थोड़ा स्टॉप हो जाना, 30 सेकंड तक ऐसे लेना। ठीक है, अपने हिसाब से। ठीक, इधर देखो उपचयन कभी कभी होगा क्या? उपचयन में कर देगा, उपचयन में ऑक्सीजन बढ़ेगा, हाइड्रोजन घटेगा। ठीक है, कभी कर देगा अपचयन में कर देगा ऑक्सीजन बढ़ेगा, हाइड्रोजन घटेगा। मतलब होता है ना उपचयन अपचयन सेम नाम है तो कुछ भी हो सकता है, तो ऐसा हो सकता है।
तो उसके लिए एक कुछ भी आइडिया है तो वो आइडिया बता रहे हैं। उपचयन, तुम जाओ जाओ। उपचयन ऐसे याद रखो, उपचयन मतलब जैसे उप को क्या कर सकते हैं, उठ, क्या कर सकते हैं, उठ। मान लो कोई सो रहा है, ठीक है, इधर इधर, हाँ देखो कोई सो रहा है, सोया, अब सो के वो उठा, सो के क्या हुआ, उठा, अब उठ के वो चल गया कमाने, उठ के क्या हुआ, कमाने चल गया। तो बताओ कमाएगा तो उसके पास पहले था 20 रुपया, क्या कितना रुपया था, 20 रुपया। अब उसके पास मान लो हो गया कमाया 200 रुपया, 300 रुपया हो गया। तो बताओ पैसा बढ़ा कि घटा, बढ़ा, ठीक है बढ़ गया। अब देखो पैसा बढ़ गया, ठीक, अब उसका उल्टा करो, अब सोया है और वो सुतले है, सोया है और वो सुतले है। तो बताओ अब उसका पैसा बढ़ा कि घटा कि बराबर ही रह गया, उतने रह गया। लेकिन घाटा हुआ कि नहीं, अगर बताओ वो उठ जाता और कमाने चल जाता तो पैसा उसका बढ़ता ना, लेकिन अब बढ़ा क्या, नहीं बढ़ा, तो घाटा लगा, घाटा लगा कि नहीं, तो घाटा लगा। तो जहां पे उठ के और कमाने चल जाएगा तो वहां पे बढ़ेगा, वहां पे क्या होगा, तो वहां पे पैसा की जगह कर दो ऑक्सीजन, क्या कर दो, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन क्या होगा, बढ़ेगा, और हाइड्रोजन, जहां पे ऑक्सीजन बढ़ेगा वहां हाइड्रोजन घट जा, घटा देना इसको। तो एक को याद करो, दोनों याद हो जाएगा। बताओ उप, उप मतलब ऊठ, उप मतलब ऊठ, और ऊठ, उठ के जाएगा कमाने, कमाने तो पैसा बढ़ेगा, तो पैसा की जगह कर दो ऑक्सीजन, क्या करो, ऑक्सीजन। तो बताओ ऑक्सीजन बढ़ेगा कि घटेगा, और हाइड्रोजन घटेगा। इसके बाद अपचयन में आओ, किस में आओ, अपचयन में। अप मतलब सुतले है, नुनवा सुतले है, सोया सोया है, सुतले है, सपना में देख रहा है कि हम पैसा कमा रहे हैं, हम उठ गए हैं, ध्यान से सुनना, हम उठ गए हैं और गए हैं पैसा कमाने, पूरा बहुत पैसा हो गया, ऐसे ऐसे फेंक रहे हैं, बहुत सारा फेंक रहे हैं, ठीक है, पूरा हीरो बन रहे हैं, थार लेके घूम रहे हैं, ठीक है। तो अगर उठा सपना देख के, तभी सपना देखेगा, उठने का मन नहीं करेगा, उठा देख रहा थार की जगह थारी बर्तन दिख रहा है देखेगा, देखेगा ना। इसके बाद फिर हम अगला दिन, फिर अगला दिन सोएगा, बस बंदा फिर अगला दिन सोएगा, सोएगा ना, हर काम करने के बाद फिर सोएगा, फिर सोया, फिर सपना में देखा हम थार लेके घूम रहे हैं अपना, ठीक है, अब थार लेके घूमते घूमते हमको लग गया टॉयलेट, ठीक है। अब जो पिछला सपना था पेशवा वाला वो तो सच हुआ नहीं, लेकिन जो टॉयलेट लगा, जो टॉयलेट लग गया वो लग गया सच हुआ कि नहीं। बिहान उठ के दे, हाँ बिहान उठ के देख रहे मेरा थार किधर है, थार तो नहीं दिखा लेकिन बिस्तर दिखा पूरा मस्त एकदम भयानक दिखा कि नहीं। तुम पूरा एक्साइटेड हो रहा था, हाँ क्या बोला, सच हो जाता, सच हो जाता, तुम क्या छेड़ लिया था क्या हाँ? क्या हुआ था अच्छा आप देखो, अभी सीरियसली मत लो, जस्ट मजाक, ठीक है। अब सबके साथ होता है, सब कोई न किसी दिन मूत्र ग्रहण किया होगा बिस्तर में, क्या होगा कि नहीं, ओ सॉरी मूत्र विसर्जन मूत्र ग्रहण, अरे ग्रहण मतलब समझ रहे, ग्रहण मतलब लेना भयानक चीज निकल जा रहा है। अब देखो ये होता है, सबके साथ होता है ना, हाँ सबके साथ होता है, आराम से सोया है, इसी इसीलिए बच्चा सबको पैम्पर्स पहना देता है ना। झाड़ में पैम्पर्स कभी ना देखे हम, पैम्पर्स देखवे नहीं किए, पहनेंगे क्या सुबह उठ के हम चेंज कर लेते थे, ले कपड़े बदल लिए लो, के जाने का क्या हम टॉयलेट, और जिस दिन टॉयलेट कर देते तो उस दिन सुबह सबसे पहले उठ के और बदल लेते थे, और वो जो पैंट था कहाँ जो फेंकते थे हम ही भूल जाते थे ठीक है। अब इधर देखो, ये समझ में आया। बताओ उपचयन में ऑक्सीजन बढ़ेगा कि घटेगा, उपचयन में देखो सुना ध्यान,
ध्यान से देखो, उपचयन में ऑक्सीजन बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा कि घटेगा? हाइड्रोजन हाइड्रोजन अपचयन में ऑक्सीजन बढ़ेगा कि घटेगा? घटेगा। और हाइड्रोजन बढ़ेगा। ठीक है, अब हम बोल रहे हैं, एगो बोलेंगे, अगर हम उपचयन बोले तो ये बताना पड़ेगा। ठीक है, ठीक, ध्यान से देखो, उपचयन ऑक्सीजन हाइड्रोजन, उपचयन में ऑक्सीजन हाइड्रोजन, अपचयन में ऑक्सीजन, अपचयन में ऑक्सीजन हाइड्रोजन। समझ में आया? हाँ, तो ये समझ में आएगा। अब हम तो टेस्ट ले रहे हैं। हाइड्रोजन है 5 गो, उत्पाद में हो गया हाइड्रोजन 2 गो, क्या हुआ? क्या हुआ? सबसे पहले देखो, ऑक्सीजन क्या, देखो हम क्या बोले, हाइड्रोजन है 5 गो, इधर हो गया हाइड्रोजन क्या गो? 2 गो। तो हाइड्रोजन बढ़ा कि घटा? तो जब घटता है तो क्या होता है? क्या होता है? हाइड्रोजन जब घटता है तो क्या होता है? उपचयन। देखा, समझा कि नहीं? आसान है। पहले देखो कि घट कौन रहा, बढ़ कौन रहा। नाम देखो, हाँ हाइड्रोजन है, घट रहा है कि बढ़ रहा है, इसके हिसाब से कर दो। समझ में आया? समझ ये आया ना? फिर अगला टॉपिक देखते हैं। इसके बाद क्या? अरे अवक्षेपण है और रेडॉक्स है, ये हो गया। इसके बाद संचारण विकृत गंधीयता, खत्म, तुरंत खत्म हो जाएगा। दो मिनट करके टॉपिक है। अब अवक्षेपण मतलब अभिक्रिया होगा, क्या होगा? अभिक्रिया होगा। अब अभिक्रिया होने के बाद उसमें कुछ अवक्षेप बन जाएगा। क्या बन जाएगा? अवक्षेप। देखो ऐसे मान के चलो, हम लोग लकड़ी जलाए, लकड़ी जलाने के बाद कुछ बन जाता है ना, आग। आग जो बनता है, आग के बाद जो बनता है उसको बोलते हैं हम लोग छारा, बोलते हैं, बोलते हैं छारा, बोलते हैं ना? हाँ, छारा। तो वो जो बना, वो मान लो ऐसा ही कुछ बन जाएगा, उसको क्या बोलेंगे? अवक्षेप। क्या बोलेंगे साइंस में? अवक्षेप। क्या बोलेगा? अवक्षेप। तो उसी को बोलेंगे अवक्षेपण अभिक्रिया। जिसमें अवक्षेप बन जाएगा उसको क्या बोलेंगे? अवक्षेपण अभिक्रिया। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? अवक्षेप बन जाएगा। क्या बन जाएगा? अवक्षेप बन जाएगा। मतलब अभिक्रिया के बाद क्या बन जाएगा? अवक्षेप। तो वैसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अवक्षेप का निर्माण हो, कौन सा अभिक्रिया? अवक्षेपण अभिक्रिया। कौन सा अभिक्रिया? ठीक है, इसमें बस इतना ही याद रखो, जिसमें अवक्षेप बन जाएगा उसको कौन सा अभिक्रिया? अवक्षेपण अभिक्रिया। बताए, उदाहरण वगैरह है तो सीरियली देंगे एक बाद में, वो अलग वीडियो बना देंगे। ठीक है, इसमें उदाहरण नहीं दे रहे। अवक्षेप जिसमें बन जाएगा, कौन सा अभिक्रिया? अवक्षेपण अभिक्रिया। ठीक है, अब बता रेडॉक्स। क्या बचा? रेडॉक्स। देखो अभी बताए हम उपचयन और अपचयन, ध्यान से सुनना। उपचयन में ऑक्सीजन बढ़ेगा और हाइड्रोजन घटेगा। ठीक है, इसको साइड रखो। आओ अपचयन में, अपचयन में ऑक्सीजन घटेगा और हाइड्रोजन बढ़ेगा। अब ये दोनों चीज एक साथ हो, ये दोनों चीज एक साथ हो तो इसको बोलेंगे रेडॉक्स अभिक्रिया। उसको क्या बोलेंगे? तो यहाँ पे लिख देते हैं, उपचयन और अपचयन। उपचयन और अपचयन दोनों अगर साथ हो, दोनों 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 अभिक्रिया साथ साथ हो, दोनों अभिक्रिया साथ साथ हो। फेमस चीज है, आ सकता है, पूछ सकता है कि रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं। ठीक है, तो उपचयन और अपचयन दोनों अभिक्रिया अगर साथ साथ हो तो उसको बोलेंगे रेडॉक्स अभिक्रिया। उसको क्या बोलेंगे? बताओ, उपचयन अभिक्रिया और अपचयन अभिक्रिया दोनों साथ साथ हो तो उसको कौन सा अभिक्रिया? उपचयन अभिक्रिया और अपचयन अभिक्रिया दोनों अभिक्रिया साथ साथ हो तो कौन सा अभिक्रिया? रेडॉक्स अभिक्रिया। ये दोनों समझ आया? अवक्षेपण अभिक्रिया वैसा अभिक्रिया जिसमें क्या बनेगा? अवक्षेप बनेगा। रेडॉक्स अभिक्रिया वैसा अभिक्रिया जो अवक्षेप, क्या बोलते हैं, उपचयन और अपचयन दोनों अभिक्रिया साथ साथ हो। कौन सा अभिक्रिया? रेडॉक्स अभिक्रिया। क्लियर हुआ? ठीक, अब आते हैं संचारण पे। संचारण पे मतलब जैसे जैसे हम लोग कुछ नया चीज लेते हैं, नया साइकिल लिए, नया कार लिए, नया कुछ लोहा की चीज लिए, तो कुछ दिन बाद देखता होगा उसमें जंग लग जाता है। क्या लगता है? जंग लग जाता है।
तो वो जो जंग लगता है वो होता है थोड़ा, अगर अम्ल या फिर आर्द्रता, आर्द्रता मतलब थोड़ा पानी वगैरह लग जाएगा ना तो वो जंग लग जाए। क्या लग जाएगा? जंग लग जाएगा। तो दो चीज याद रखो, अम्ल और आर्द्रता। अम्ल और आर्द्रता, आर्द्रता मतलब ऐसे नमी, आर्द्रता मतलब नमी, मतलब थोड़ा थोड़ा अगर पानी है उसमें लग जाए, ठीक है, इसके बाद ऑक्सीजन उसको मिल जाए, तो ये दो तीन चीज मिल जाएगा तो उसमें जंग लगना स्टार्ट हो जाएगा। लोहा देखा है, उसमें जो जंग लग जाता है वैसे करके छुड़ाता है, फिर एक पेपर मिलता है उससे छुड़ाता है, ऐसा होता है ना। हाँ, चांदी में जंग लगता देखता है, काला काला, चांदी जो महिला सब पहनती है तो हमारे चंदिया का रहो गिले वो सुना है कि नहीं? हाँ, तो वो जो काली काला हो जाता है ना उसमें भी संचारण, उसको बोलते हैं संचारण। जंग लग गया मतलब संचारण, जंग लग गया मतलब लोहा में जंग लग गया तो उसको क्या बोलेंगे? संचारण। क्या बोलेंगे? संचारण। ठीक है। चांदी में अगर जंग लगता है, चांदी में संचारण होता है तो कौन सा रंग का हो जाता है? काला। तो यहाँ लिख दे रहे हैं चांदी, बताओ चांदी में संचारण होता है तो इसका रंग बदल के कौन सा रंग हो जाता है? काला। ठीक है, काला। काला एगो परत चढ़ जाता है उसमें। काला परत मतलब क्या? परत मतलब जैसे मेरा हाथ है, अगर इसमें तेल लगा लिए या फिर हम मेकअप कर लिए, क्या कर लिए, मतलब ये मेरा फेस है, इसमें हम मेकअप कर लिए, क्या किए? लड़की से शादी भी हम लड़की ना देखता है, तुम लोग पूरा मासूम है क्या? हाँ? शादी भी हम जाता है लड़की नहीं देखता है। अरे थोड़ा छेछोड़ रहो, छेछोड़, छेछोड़ रहेगा तो कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, समझा? हाँ, तो छेछोड़ रहो ठीक है। तो वो सर, हाँ, अरे रुको, हाँ ठीक है। ए, जो शादी ब्याह में होता है लड़की सब पूरा भयानक मेकअप करके आएगी, आएगी ना, लगेगा कि पाउडर, एगो पाउडर का गोदाम था, उसी में जाके कूद के नहा, पाउडर से के नहाता है ठीक है, मान लो कि पाउडर है बहुत सारा, ठीक है, बहुत सारा पाउडर है, उसमें जाके अपना मुड़िया घुसा के और फिर निकाल के और बाल में तेल लगा के आ गई, ऐसा लगता है ना? पूरा भयानक मेकअप करती है, ऐसे जूम करके थोड़ा इधर, मतलब एक एक पॉइंट जूम कर करके पोत के आते, ठीक है। तो बताओ ये जो पोत ली तो उसका जो ओरिजिनल चेहरा है तो अंदर रह गया, और जो बाहर से जो छार है, मतलब जो पाउडर है वो बाहर में है, तो बताओ एगो लेयर बन गया, एगो क्या बन गया? लेयर। लेयर को हिंदी में बोलते हैं परत, क्या बोलते हैं? परत। तो काला परत चढ़ जाएगा किस पे? चांदी पे। काला परत चढ़ जाएगा किस पे? मान लो ये चांदी है, इसके ऊपर चढ़ जाएगा काला परत, क्या चढ़ जाएगा? काला परत, समझा कि नहीं? तो चांदी पे काला परत चढ़ जाएगा और तांबा पे हरा, तांबा पे हरा, ठीक है, तांबा पे हरा, हरा रंग चढ़ जाएगा। दो चीज याद रखना, ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है। अगर चांदी में संचारण है तो कौन सा रंग, उसमें कौन सा रंग का जो परत है वो चढ़ जाता है, तो कौन सा? चांदी में, तांबा में, चांदी में, तांबा में, चांदी में, तांबा में, चांदी में, तांबा में, चांदी वाला याद रहेगा क्योंकि घर में मम्मी आंटी वांटी पहनती है तो फिर पता ही रहेगा कि काला हो जाता है, वो तो देखा ही होगा, हल्का हल्का काला हो जाएगा, ठीक है। और ये तांबा, तांबा को हरा याद रख लेना, रह जाएगा ना। हाँ, क्योंकि तुम लोग को काला, काला तो बहुत खतरनाक याद हो जाएगा तुझे, अरे हम सोचे ही नहीं थे उसके बारे में, अरे यार ठीक है, ये समझ में आया, आया कि नहीं? तो काला को हम भूल कैसे सकते हैं? ठीक है, अब देखो विकृत गंधिता किताब में थोड़ा लिख देता है अंड संड कुछ भी लिख दिया, हम लोग को छापने देखता ना, गाली वाली लिख देते हैं, काला पीला ये सब कलर देते, समझो विकृत गंधिता। विकृत गंधिता मतलब कुछ ऐसा चीज, बोल रहा है कि वसा युक्त, वसा युक्त मतलब कुछ ऐसा खाने का चीज जिसमें वसा हो, जिसमें क्या हो? वसा हो, ठीक है। कह रहे क्या कर रहा है, लास्ट टॉपिक है समझ लो, ठीक है, किताब का ही लेना। देखो विकृत गंधिता मतलब कुछ ऐसा चीज, खाने का चीज
जिसमें क्या हो, वसा। नमी, नमी हो यार। देखो कुछ ऐसा खाने की चीज जिसमें क्या हो, वसा हो, ठीक है। या फिर कुछ ऐसा चीज जिसमें तेल हो, जिसमें क्या हो, तेल हो। जैसे पापड़ वापड़ खाते हैं तो उसमें तेल वगैरह रहता है। अगर हम लोग चिप्स खाए, चिप्स, जहां मिलने गया लड़की से, बेबी चिप्स खा दो, एक ही में, हाँ एक ही में, एक उठा ऐसे तुम खाए, तो वो जो चिप्स बनता है वो शायद आलू को काट के वो छाक के वो बनता है, तेल में बनता है, तो उसमें तेल है कि नहीं। हाँ, तो जिसमें तेल रहेगा उसको बोलेंगे तेल युक्त, क्या बोलेंगे, और जिसमें वसा रहेगा उसको बोलेंगे वसा युक्त, क्या बोलेगा, दोनों चीज समझ रहा। जिसमें तेल रहेगा तेल युक्त, और जिसमें वसा रहेगा उसको, और जिसमें वो रहेगा उसको वो युक्त, समझा कि नहीं। हाँ, तो तेल युक्त या वसा युक्त, तेल युक्त या वसा युक्त, समझो या वसा युक्त, ठीक है। तो ये जो पदार्थ होता है, पदार्थ लिख देते हैं, ठीक है। जैसे चिप्स खाता है, कुरकुरे खाता है, उसमें तेल रहता है, वसा युक्त ऐसा चीज, ठीक है। या फिर मीट वगैरह, मान लो मीट वगैरह खाया, ठीक है। अब जो बच गया उसको रख दो, कम से कम 3-4 दिन रख दो, ऐसे ही छोड़ दो, तो कुछ दिन के बाद एक उसमें फॉग का सेंट आएगा, मस्त सेंट आएगा, जिसको लगा के और चल जाना शादी में, ठीक है। समझा, मतलब कुछ कुछ होगा चाहे नहीं होगा, जहां जाएगा वहां भीड़ खत्म हो जाएगा। समझा, मतलब एगो होता है ना, इधर देखो, मतलब वो किंग वाला फीलिंग आएगा। कौन सा फीलिंग आएगा, किंग वाला। अरे होता है ना शेर, हम जहां जाते हैं वहां सब खड़ा हो जाता है, लेकिन वो जो मीट है, वो जो 4 दिन का मीट है, ठीक है, 4 दिन रखा है जो मीट, उला लगा के पूरा घस के और चल जाना, तुम जहां जाएगा खड़ा नहीं रहेगा, खड़ा होके घर भाग जाएगा। समझा, वो खड़ा नहीं रहेगा, खड़ा होगा और दौड़े दौड़े घर, समझा। जहां किसी को गले लगा दिया, गले लगाया, डायरेक्ट बेहोश, ठीक है। तो ये हो गया ये। ऐसा क्यों, उसका क्या हो जाता है 3-4 दिन के बाद, ऐसा क्या हो जाता है, क्या होता है, उसका गंध बदल जाता है। गंध क्या होता है, अच्छा ठीक है, उसका गंध क्या होता है, बदल जाता है, ठीक है, बदल जाता है, तो बदल जाता है। तो इससे जो बचने का उपाय है, इससे क्या बचने का उपाय है, वो जो बचने का उपाय है उसको बोलते हैं विकृत गंधिता। क्या बोलते हैं, विकृत गंधिता, ठीक है। अब बचने का उपाय क्या है, उसमें ऑक्सीजन नहीं जाने दो। क्या नहीं जाने दो, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन नहीं जाने दो मतलब जो हवा है, हवा में ऑक्सीजन है कि नहीं, तो हवा जाने ही मत दो। तो एक बर्तन आता है उसको बोलते हैं वायु रोधी बर्तन। क्या बोलते हैं, वायु रोधी बर्तन। देखो वायु मतलब हवा, जो हो गया मेरे पास अवेलेबल है, और रोधी, रोधी मतलब कि नया मत, रोधी मतलब, रोधी मतलब रोकना, रोधी मतलब रोकना, ठीक है। जैसे हम किसी आदमी को ले ले, जैसे पिंटू, बोलेंगे पिंटू रोधी, मतलब पिंटू नहीं आ तो चल जो, ठीक है, पिंटू रोधी, ठीक है। उसी तरह ये बोलेगा कि रानी रोधी, तो समझा। तो इसका मतलब क्या, कि रानी जाओ, रानी मत आओ, ठीक है। तो रानी रोधी, पिंटू रोधी, समझा। तो उसी तरह वायु रोधी, वायु रोधी बर्तन, वायु रोधी बर्तन, तो एक ऐसा बर्तन जिसमें वायु ना जाए, जिसमें वायु, तो देखा है कभी, एक प्लास्टिक का बर्तन आता है, एक आता है प्लास्टिक का बर्तन जिसमें कुछ खाने का चीज रहता है, देखा, स्टाइल वगैरह देखना, कहीं पे अगर पैक रहता है ना, प्लास्टिक में देता है पूरा पैक कर, उसको बोलते हैं वायु रोधी बर्तन, ताकि उसमें हवा जाएगा ही नहीं, और हवा नहीं जाएगा तो वो खराब नहीं होगा। वो क्या नहीं होगा, खराब नहीं होगा। जैसे इसी को बोलते हैं वायु रोधी बर्तन। तो इसमें लिखा है कि उपचयित नहीं होगा। उपचयित मतलब पहले समझो, उपचयित मतलब ऑक्सीजन बढ़ेगा, उपचयित मतलब ऑक्सीजन बढ़ेगा, तो उपचयित नहीं होने देगा। क्या नहीं होने देगा, उपचयित नहीं होने, इसमें हवा जाएगा ही नहीं,
इसमें हवा जाएगा ही नहीं, तो उपचयित होगा। उपचयित मतलब समझो, डाउट ना रहना। उपचयित मतलब क्या बताए थे, ऑक्सीजन बढ़ेगा, हाइड्रोजन, तो उपचयित मतलब ऑक्सीजन बढ़ेगा। तो ये जो बर्तन में है उसमें हवा जावे नहीं करेगा, तो ऑक्सीजन कहां से बढ़ेगा, बढ़ेगा। तो बताओ इसमें लिखेंगे उपचयित नहीं होगा। क्या नहीं होगा, उपचयित नहीं होगा। इस तरह का अगर बर्तन ले लें, ठीक है। और एक आइडिया है, इसमें क्या करता है, इसमें धीमी हो जाती है चिप्स। हाँ, जो चिप्स का पैकेट होता है, चिप्स का, जो चिप्स खाता है ना चिप्स, अब उसमें क्या करेगा, दो गो दुश्मन है, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, दोनों क्या है, दुश्मन है। दोनों क्या है, एक दूसरे का दुश्मन है। जहां पे ऑक्सीजन वहां नाइट्रोजन नहीं, काहे, ऑक्सीजन नाइट्रोजन दोनों प्यार करता था, दोनों के बीच में ब्रेकअप हो गया। अब क्या होता है, जहां ऑक्सीजन वहां नाइट्रोजन नहीं, जहां नाइट्रोजन वहां ऑक्सीजन नहीं। समझा कि नहीं। तो क्यों नफरत करता है, ब्रेकअप हो गया है, ठीक है। तो चिप्स का पैकेट में नाइट्रोजन भर देता है। क्या भर देता है, नाइट्रोजन। तो चिप्स का पैकेट में देखना, बोलता है हम लोग जब बच्चा थे ना, सोचते थे साइला इतना बड़ा पैकेट, झांट कटी कुरकुरे, इतना थोड़ा सा रहता है ना, तो इतना बड़ा पैकेट, और अगर निकालेंगे कम से कम गिनेंगे तो 7 8 9 रखो, इतने गड्ढे मिलेगा, मिलेगा कि नहीं। तो पैकेट इतना बड़ा और पूरा हवा भर देता, भरता है ना। तो हम लोग सोचते तो बहुत ही लोग खराब है, हवा भर के फुला देता है, इतना बड़ा दिखता है, खोलते हैं तो वही, ठीक है। अब देखो उसमें जो हवा रहता है वो बताओ क्या रहता है, क्या रहता है, नाइट्रोजन, ठीक है, नाइट्रोजन रहता है। अब नाइट्रोजन क्यों रहता है, क्योंकि जहां नाइट्रोजन वहां ऑक्सीजन नहीं आएगा, वहां ऑक्सीजन, क्योंकि दोनों था कपल और दोनों के बीच में ब्रेकअप हो गया, तो नाइट्रोजन के सामने ऑक्सीजन आएगा नहीं, और ऑक्सीजन जहां जाएगा वो गेन वहां रख देगा। पहला लगता है गेस्टिंग होता है ना, एक हर स्कूल में एक होता है आदमी, जहां जाएगा ठीक। तो उसी तरह अगर ऑक्सीजन आएगा तो बताओ ये जो चिप्स है ये खराब करेगा कि नहीं, ठीक है। ऑक्सीजन आएगा तो चिप्स को क्या करेगा, खराब कर देगा। इसीलिए जो चिप्स का जो पैकेट होता है उसमें क्या भर देते हैं, नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन भर देंगे ना, तो नाइट्रोजन खराब नहीं करता खाने वाला को, ठीक है। और जो ऑक्सीजन है वो जाएगा तो खराब कर देगा। समझा कि नहीं। तो इसीलिए इसमें नाइट्रोजन भर के रखते हैं। समझ में आया टोटल। एक बार रिवीजन, एक बार रिवीजन। और एक चीज है, यहाँ पे जो टॉपिक है इसका वीडियो में डाल देंगे, इसमें बस टॉपिक्स का नाम लिखे हैं, इसमें फोटो खींच लेंगे और डाल देंगे लास्ट में एंडिंग में, ठीक, ठीक रहेगा। देखो पहला चीज पढ़ा है रासायनिक अभिक्रिया। क्या पढ़ा है, रासायनिक अभिक्रिया। हम क्या बताए, रासायनिक अभिक्रिया में दो या दो से अधिक चीज मिलेगा और कोई एक नया चीज बनेगा। क्या बनेगा, नया चीज बनेगा, ठीक है। मतलब कुछ चीज मिलके और एक नया चीज बना देगा, उसको क्या बोलेंगे, ठीक है। इसके बाद बताए रासायनिक समीकरण। क्या बताए, रासायनिक समीकरण में क्या होगा, रासायनिक समीकरण में वो जो हम बड़ा बड़ा रिएक्शन लिखते हैं, अभिक्रिया लिखते हैं ना, नाम लिखते हैं ये, तो उसी को हम छोटा में लिख देते हैं, किसी का एम तो किसी का एस, जैसे एल्यूमिनियम है तो AL, जेड जिंक है तो ZN, ऐसे करके और छोटा सा लिख दिए। तो रासायनिक समीकरण में छोटा कर देता है। क्या कर देता है, छोटा कर देता है। समझा, दो चीज पढ़ा दिए। इसके बाद बताए रासायनिक अभिक्रिया का प्रकार। बंद कर, मत लिखो। रासायनिक अभिक्रिया का प्रकार, उसमें बताए संयोजन। पहला क्या बताए, संयोजन में बताए क्या, कि दो चीज मिलके और एक नया चीज बनाता है। एक याद रखना, एक नया चीज है, संयोजन बताए। इसके बाद बताए वियोजन। क्या बताए, कोई एक पदार्थ टूट के दो या दो से अधिक पदार्थ बनाता है वियोजन में। तो संयोजन वियोजन बता दिए। इसके बाद बताए उष्मा छेपी। क्या बताए, बताओ उष्मा छेपी में उष्मा निकलेगा कि उष्मा देना पड़ेगा, उष्मा निकलेगा, ठीक है। उष्मा शोषी में उष्मा निकलेगा कि उष्मा देना पड़ेगा, उष्मा देना पड़ेगा, ठीक है। ये समझ में आया था, ठीक। इसके बाद था विस्थापन। उसके बाद क्या था, विस्थापन। विस्थापन में क्या करता है, एक तत्व
एक यौगिक में से एक तत्व को लात मार के भगा देता है, इसी को बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया। इसी को क्या बोलते हैं? विस्थापन। द्विविस्थापन में हम क्या बताएं? आयनों का आदान प्रदान, आयनों का आदान प्रदान, याद रहेगा, आयन का आदान। इधर जैसे एग्जांपल है, इधर दो लड़का है, इधर दो लड़की है, दोनों बोला हम एगो तो एगो, बात हिसाब बराबर, ठीक है क्या कि नहीं? तो इसमें और द्विविस्थापन। इसके बाद बताए उपचयन। क्या बताए? उपचयन। उपचयन में क्या होगा? उपचयन में होगा ऑक्सीजन हाइड्रोजन, अपचयन में ऑक्सीजन, अपचयन में ऑक्सीजन घटेगा, ठीक है, और हाइड्रोजन बढ़ेगा। इसके बाद बताए अवक्षेपण अभिक्रिया। अवक्षेपण अभिक्रिया में क्या होगा? अवक्षेप बनेगा। अभिक्रिया के बाद उत्पाद में क्या बनेगा? अवक्षेप बनेगा। इसके बाद बताइए रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया में क्या होगा? उपचयन और अपचयन दोनों साथ साथ होगा, ठीक है, क्लियर हुआ। इसके बाद बताएं संचारण। संचारण में क्या होगा? जंग लग जाएगा। क्या होगा? देखो अम्ल, क्या बताए थे? अम्ल या आर्द्रता। आर्द्रता मतलब नमी, नमी मतलब थोड़ा थोड़ा पानी, हल्का हल्का, उसके संपर्क में आएगा तो जंग लगना स्टार्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जंग लगना स्टार्ट हो जाएगा। इसी को बोलते हैं संचारण। क्या बोलते हैं? संचारण। बताओ चांदी में संचारण होगा तो कौन सा रंग का? काला। और तांबा में? हरा। इसके बाद बताइए विकृत गंधिता। विकृत गंधिता मतलब क्या? ये क्या होता है? कुछ खाने वाला चीज जो वसायुक्त या तेल युक्त, वसायुक्त या तेल युक्त पदार्थ होता है, खाने का चीज होता है, अगर वो वायु के संपर्क में आया यानी ऑक्सीजन उसको मिला तो वो महकने लगेगा। क्या होगा? महकने लगेगा। इसी को बोलते हैं विकृत गंधिता। क्या बोलते हैं? विकृत गंधिता। तो इससे बचने के लिए हम कौन सा बर्तन का इस्तेमाल करेंगे? वायुरोधी बर्तन। कौन सा बर्तन? वायुरोधी बर्तन। जो हम लोग चिप्स खाते हैं उसमें एक हवा भरा रहता है, कौन सा हवा? नाइट्रोजन। क्या भरा रहता है? नाइट्रोजन। बताओ नाइट्रोजन क्यों भरते हैं? जो उसमें चिप्स होता है उसको खराब होने से बचाता है, और जो ऑक्सीजन है उसको नहीं आने देता। ऑक्सीजन क्या करता है? नहीं आने देता। और ऑक्सीजन नहीं आएगा तो वो चिप्स खराब होगा क्या? नहीं होगा। समझा? इसके बाद अभी हम बीच से कहीं से भी हम कुछ भी पूछेंगे तुरंत फटाक से एक साथ जवाब देना, ज्यादा नहीं, जो पढ़ाए हैं वही पूछेंगे। पूरा गया टोटल खत्म हो, और इतना देर तक बैठ के एक चैप्टर, वो भी 10 का साइंस, एक चैप्टर खत्म कर देना मामूली बात नहीं है। लेकिन सारा समझ गया तो हमको तो प्राउड फील हो रहा है कि इतना बड़ा टॉपिक, टॉपिक नहीं चैप्टर, इतना बड़ा चैप्टर जिसमें लगभग 10, 11, 12, 13 टॉपिक है, सिर्फ वो चीज हो गया खत्म। खत्म होना मामूली बात है, साथ साथ याद हो गया, समझ गया, समझ रहा है, समझ गया, तो ये बहुत बड़ा बात है अपने आप में। तो सही में प्राउड फील हो रहा है। इतना देर बैठ जाना, कहीं भी कोचिंग कर लो, कुछ कर लो, पता कोचिंग क्या होगा तो पता चल गया होगा कि एक दिन में ये चैप्टर कहीं नहीं खत्म होगा। होगा क्या? लगभग 10-11 क्लास लगता है, अधिक मतलब कम से कम 5-6 क्लास फिर भी लेगा ही, जरूर लेगा समझाने। लेकिन एक यही अभी 1.5-2 घंटा हुआ होगा और इसी में खत्म हो गया, तो प्राउड फील हो रहा है। और इतना देर तक बैठ गया तो मेरा बनता है कि समझ आ गया तो खुद मेरा भी मेहनत सफल हो रहा है। तो इसको एक बार सवाल पूछ लेते हैं और खत्म करके क्लास खत्म कर देते हैं। समझ आया? ठीक है। अभी बता देते हैं क्या क्या पढ़े। रासायनिक अभिक्रिया पढ़ लिए, रासायनिक समीकरण, रासायनिक अभिक्रिया पढ़ा, प्रकाश संयोजन, वियोजन, विस्थापन, द्विविस्थापन, उपचयन, अपचयन, ऊष्माक्षेपी, ऊष्माशोषी। इसके बाद रेडॉक्स अभिक्रिया पढ़े, इसके बाद संचारण पढ़े और विकृत गंधिता। ठीक है। अब हम कहीं से भी सवाल पूछ रहे हैं फटाक से आंसर देना, क्योंकि वीडियो मतलब वीडियो बोल रहे हैं, एक ही क्लास में पूरा चैप्टर क्लोज कर दिए हैं। ठीक है, भले उदाहरण नहीं दिया, उदाहरण बाद का बात है, वो याद करने की चीज है, याद हम कराएंगे, याद रूम में जाके मत करो, हम करा देंगे, उसका टेंशन मत लो। इसके बाद मॉडल जो क्वेश्चन पेपर है उससे करा देंगे। ठीक, फिलहाल क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक, कहीं से भी बताओ वैसा अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन बढ़ेगा और हाइड्रोजन घटेगा, कौन सा अभिक्रिया? भयानक है, मतलब पहले से आंसर हुआ, बोला था कि यही बोलना है। ठीक है, वैसे मत करो। ठीक, अब आते हैं, बताओ चांदी में
संचारण होगा तो कौन सा परत चढ़ जाएगा? वाह। और तांबा में? भयानक। जो चिप्स का पैकेट होता है उसमें कौन सा गैस भर देता है? एक तत्व एक यौगिक में से एक तत्व को लात मार के भगा देता है, कौन सा अभिक्रिया? विस्थापन। वैसा अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है। मस्त। हाँ, वैसा अभिक्रिया जिसमें उत्पाद में उष्मा का निर्माण होता है या उष्मा बनता है, कौन सा अभिक्रिया? वैसा अभिक्रिया जिसमें उष्मा देना पड़ता है, कौन सा अभिक्रिया? भयानक। काफी फटाक फटाक आंसर दे रहा है। ऐसा ऐसा जवाब देगा तो लगता है कि हम 10 दिन पढ़ाए हैं, लग रहा है ना? 10 दिन, लेकिन 10 दिन नहीं, लगभग 1.5 घंटा अप्रोक्स, 1.5 घंटा हुआ ना। और इतना फटाक फटाक आंसर दे रहा है। अगर बहुत कोई तो नाम भी पहले सुना होगा, उष्मा छोपी, उष्मा सोसी, उष्मा मोसी। लग रहा है ना किसी को फर्स्ट टाइम को बहुत कोई सुना होगा। खुद पे प्राउड फील करो कि हम इस लेवल तक हम जवाब दे सकते हैं, दे भी रहा है कि नहीं? कैसे जवाब दे रहा है?